अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम एक बहुत ही ट्रेंडी एंड इनवोक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि माइक्रो एंड नैनो फैट ग्राफ्टिंग क्या है एंड उसको किस तरीके से आप एंटी एजिंग एंड यूथफुल लुक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आजकल फ़ैट ग्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है एंड बहुत से लोग फ़ैट ग्राफ्टिंग को ऑप्ट करते हैं फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस। अब फ़ैट की जो दो टाइप्स रेगुलरली यूज़ होती हैं वो होती हैं नैनो फैट एंड माइक्रो फैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ नैनो फैट। नैनो फैट आपके पेट से या थाई से या जिस्म के किसी भी ऐसे हिस्से से ली जा सकती है जहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा या सरप्लस फैट है। तो एक कैनुला की मदद से उस जगह को नम करके वहाँ से फ़ैट को हार्वेस्ट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करके उसको बहुत फाइन पार्टिकल्स यहाँ तक कि एक बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। तो इसको हम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं फॉर स्किन रिजुविनेशन। जो फेस के डेलिकेट एरियाज़ हैं वहाँ पे ये आइडियली यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अंडर आइज़ का एरिया या लिप्स के अराउंड का एरिया, ये जो भी डेलिकेट से फाइन एरियाज़ होते हैं, ये जहाँ जहाँ पे आपको स्किन रिजुविनेशन की ज़रूरत है फोरहेड के ऊपर, तो वहाँ पर नैनो फैट को इंजेक्ट किया जाता है। एंड इसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन की रिजुविनेशन कराते हैं, उसकी टोन अच्छी करते हैं एंड उसको यूथफुल दिखाते हैं। माइक्रो फैट ऑन दी अदर हैंड सेम तरीके से ही हार्वेस्ट की जाती है, यानी कि थाई से या एब्डोमेन से या किसी और जिस्म के हिस्से से हार्वेस्ट की जाती है। एंड इसके भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बट नॉट एज स्मॉल एज इन द नैनो फैट। तो जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बॉडी में, फेस में भी ये यूज़ होता है, ये हैंड्स में, ये ब्रेस्ट में, ये हर जगह यूज़ हो सकता है फॉर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। सो जब ये एक एरिया में इंजेक्ट करते हैं तो दे स्टे ओवर देयर और वहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी वॉल्यूम लॉस है या जहाँ पे आप ऑगमेंटेशन चाह रहे हैं वहाँ पे ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्पल्स के रीजन में अगर हॉलोनेस हो गई है, अंडर आइज़ में, चीक्स में, जॉ लाइन में, हाथों में यूज़ हो सकता है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए यूज़ हो सकता है। सो दीज पार्टिकल्स ऑफ फैट दे स्टे ओवर देयर एंड दे गिव वॉल्यूम रिस्टोरेशन एंड वॉल्यूम एनहांसमेंट। सो जो नैनो फैट है वो बेसिकली स्किन रिजुविनेशन के लिए होती है। उसके अंदर फैट के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। हम उसको इतना प्रोसेस करते हैं कि उसमें से फैट सारी लिक्विफाई हो जाती है एंड स्टेम सेल्स निकल आते हैं। स्टेम सेल्स ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके जिस भी जिस्म के एरिया में इंजेक्ट की जाती है वो उसकी क्वालिटी बेहतर करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बेसिकली इनिशियली सिर्फ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के हर पार्ट में अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं। सो जो स्टेम सेल्स है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप उसको बालों में लगाते हैं तो वो बालों की ग्रोथ करा सकता है, आप उसको फेस में लगाते हैं तो फेस की स्किन क्वालिटी बेहतर करता है, हाथों में लगाते हैं तो हाथों की स्किन को बेटर करता है। सो जो नैनो फैट है वो एक्चुअली इट इज़ ऑल स्टेम सेल्स और वो भी जो कि आपकी अपनी बॉडी से लिए हुए हैं विच आर वेरी वेरी बायोकम्पैटिबल। इसके अंदर कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं हैं एंड इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी एक्सट्रीमली रेयर हैं। सो नैनो फैट इज़ लिटरली अ लिक्विड गोल्ड जिससे आप स्किन की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। ये इन लॉन्ग टर्म कोलेजन बूस्ट करता है एंड आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है। इसको माइक्रो नीडलिंग के साथ भी फेस के ऊपर यूज़ किया जा सकता है एज अ फेशियल एंड इसके अंदर ये छोटे छोटे पंक्चर्स के साथ जब ये स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है तो ये आपकी स्किन के अंदर बहुत यूथफुल ग्लो देता है। सो दिस इज़ अ लेस इन्वेजिव प्रोसीजर विच इज़ गुड फॉर द स्किन क्वालिटी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साथ साथ कोई वॉल्यूम लॉस को भी रिप्लेस करें तो नैनो फैट ग्राफ्टिंग इज़ नॉट गोइंग टू डू इट। नैनो फैट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, इट ओनली लीव्स स्टेम सेल्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे वॉल्यूम रिस्टोरेशन कराएं सो दैट इज़ वेयर द माइक्रो फैट इज़ यूज्ड। सो माइक्रो फैट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको हम इंजेक्ट करके आपकी वॉल्यूम को रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर नैनो फैट का फ़ायदा ये होता है कि वो जो स्टेम सेल्स रिलीज़ करती है वो 3 to 6 मंथ्स तक आपकी स्किन की रिजुविनेशन कराते रहते हैं। तो नैनो फैट का जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट नहीं होता है कि आपने अभी लगाई और उसका रिजल्ट आ गया। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बिकॉज स्टेम सेल्स विल एक्ट ऑन दिस एरिया और वो आपकी स्किन की रिजुविनेशन कराते रहेंगे। नैनो फैट को बालों में भी इंजेक्ट किया जाता है, स्पेशली
स्पेशली इन दोज पीपल जिन्होंने PRPs एंड मिनॉक्सिडिल एंड हर चीज़ ट्राई कर ली है, मेसोथेरेपी ट्राई कर ली है, लेकिन अभी उनके बालों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो नैनो फैट कैन बी इंजेक्टेड इन द स्कैल्प। वो जो उसकी रूट्स हैं बालों की जो कि थिन आउट हो गई हैं या जो कि वीक हो गई हैं, वो उनको स्ट्रेंथ दे सकता है। सो दिस इज़ अ गुड प्रोसीजर फॉर हेयर रिस्टोरेशन एज वेल। उसके अलावा जो अगर आप वॉल्यूम चेंजेस चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे के अंदर वॉल्यूम भी आए, तो यहाँ पे नैनो फैट काम नहीं करेगी, जहाँ पे आपको माइक्रो फैट चाहिए है। सो माइक्रो फैट को आप उन एरियाज़ में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे आप वॉल्यूम रिस्टोरेशन चाहते हैं। और उसके साथ साथ इसका थोड़ा सा ये फ़ायदा भी हो जाता है कि कुछ हद तक माइक्रो फैट आपकी स्किन रिजुविनेशन भी कराती है, बिकॉज इवन इन द माइक्रो फैट कुछ ना कुछ हद तक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रिजुविनेशन करा सकते हैं। सो माइक्रो फैट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये फेस में भी इंजेक्ट की जाती है, ये हैंड्स में भी इंजेक्ट की जाती है, फीट एज वेल एज इन द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस, ये सब में जाती है। सो हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर द नैनो फैट एंड हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर माइक्रो फैट? नैनो फैट के लिए वही लोग आइडियल कैंडिडेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्किन रिजुविनेशन चाह रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंजेस नहीं चाह रहे हैं। दे जस्ट वांट सटल चेंजेस इन द स्किन, दे वांट अ रिफ्रेश स्किन, दे वांट टू रिन्यू देयर स्किन, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। या दे वांट अ बेटर हेयर ग्रोथ, तो ये उन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। जो माइक्रो फैट है उसके लिए आइडियल कैंडिडेट्स वो होते हैं जो कि इनिशियल एजिंग साइंस फेस कर रहे होते हैं, उनकी हॉलनेस आ रही होती है, लेकिन उनके अंदर अभी तक स्किन की सैगिनेस नहीं आई होती है। क्योंकि स्किन सैगिनेस आ जाए तो फिर माइक्रो फैट का फ़ायदा इतना नहीं होता है अलोन, फिर उसके साथ फेस लिफ्ट को कंबाइन करना पड़ता है एंड देन यू सी द रिजल्ट्स। माइक्रो फैट के लिए भी वो लोग आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस नहीं चाह रहे हैं। अगर आप बहुत ड्रामेटिक चेंजेस चाहते हैं अपने फेस के अंदर, तो अक्सर फिलर्स आर अ बेटर ऑप्शन या सीरीज ऑफ फैट ट्रांसफर आर अ बेटर ऑप्शन। सो ऐसा नहीं होता है कि वन सेशन ऑफ फैट ट्रांसफर में आपको बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो फैट ट्रांसफर के आपको टचअप्स करने पड़ सकते हैं एंड आपको एक ही सेशन में आप बहुत ज़्यादा फैट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारी की सारी फैट वहाँ पे स्टे नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो फैट करवाते हैं एंड यू इंजेक्ट लाइक 100 ml ऑफ अ माइक्रो फैट, तो उसमें से अराउंड 60 to 70 ml सर्वाइव करती है एंड उसके ऊपर जितनी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सो लेटर ऑन अगर आप और ज़्यादा चेंजेस चाहते हैं तो आपको आफ्टर 3 to 6 months और सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तब तक जब तक आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। सो अगर आप बहुत ड्रामेटिक चेंजेस चाहते हैं तो फिलर्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वो जितने इंजेक्ट किए जाते हैं एंड जिस जगह पे इंजेक्ट किए जाते हैं दे स्टे ओवर देयर, बट देन अगैन दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, और वो 6 months के लिए स्टे करते हैं एंड देन यू हैव टू गेट देम अगैन। सो फैट इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर, इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, बिकॉज एक दफ़ा जब वो फैट उस एरिया में लग जाती है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड फिर जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे आपकी बॉडी चेंज होती है, वैसे वैसे वो फैट चेंज होती है। सो वो आपकी बॉडी का ही अपना एक पार्ट बन जाती है कि एक जगह से निकाल के हमने दूसरी जगह पे वो डाल दी एंड इट स्टेज ओवर देयर। सो इफ यू वांट वेरी वेरी ड्रामेटिक एनहांसमेंट देन यू माइट नीड अ लॉट ऑफ सेशंस। सेम इज़ द केस इन द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, कि अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट्स चाहते हैं तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स आर अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आप नेचुरल एनहांसमेंट चाहते हैं, यू वांट कि आपके अपनी बॉडी का टिश्यू यूज़ हो और आप कोई फॉरेन बॉडी नहीं चाहते हैं, तो फिर आप फैट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, बट वन सेशन इज़ नेवर इनफ। आपको मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है एज लॉन्ग एज आप उसको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट न अचीव कर लें जो आप चाह रहे हैं। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर? मोस्टली जब ये फेस के लिए किए जाते हैं तो ये प्रोसीजर दोनों अंडर लोकल एनेस्थीसिया किए जाते हैं विद IV सेडेशन, और उसके अंदर फैट को हार्वेस्ट करने का तरीका दोनों में सिमिलर होता है। इंजेक्ट करने के लिए जो नैनो फैट है वो बहुत छोटी छोटी नीडल्स के थ्रू इंजेक्ट की जा सकती है, लेकिन जो माइक्रो फैट है उसके अंदर हमें कैनुला की मदद से इंजेक्ट करना पड़ता है, अ वेरी स्मॉल साइज कैनुला, लेकिन उसको ऊपर नीडल से इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सो इट हैज़ अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ डाउन टाइम, उसमें स्वेलिंग भी ज़्यादा हो सकती है, उसमें ब्रूजिंग भी ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू नैनो फैट। बट देन ये जो दोनों प्रोसीजर्स हैं इनके अंदर स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग एक्सपेक्टेड होती है, बिकॉज फेस स्पेसिफिकली इज़ अ वेरी वैस्कुलर एरिया। तो वहाँ पर जब भी कोई प्रोसीजर किया जाता है तो स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग रह सकती है फॉर 2 to 3 weeks, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इसी टाइम के अंदर सेटल हो जाती है। ये प्रोसीजर करने के बाद आपको 1-2 घंटे के लिए हमारे पास रखा जाता है और देन यू आर डिस्चार्ज विद डिफरेंट एडवाइस, जैसे कि फर्स्ट डे के लिए आपको आइजिंग करनी पड़ सकती है, एंड जब माइक्रो फैट आप इंजेक्ट कराते हैं तो आपने उस एरिया पर दब नहीं पड़ने देनी होती है फॉर द फर्स्ट 3 to 4 weeks। यानी आपने फेस में करवाया है तो यू लाई स्ट्रेट, आप सोएंगे तो आप स्ट्रेट सोएंगे, आप फेस की किसी एक या दूसरी साइड पर रखकर नहीं सोएंगे,
बिकॉज जहाँ पर उस फैट को सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी, जहाँ पर उसको दब पड़ेगी, वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है। सो वंस आपकी फ़ैट उस जगह पे स्टे कर जाए आफ्टर 3 to 4 वीक्स, फिर आप उसको किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सो सकते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आपने ब्रेस्ट में कराई है तो ब्रेस्ट में भी आपको कुछ अरसे के लिए स्ट्रेट लेटना होता है, आपने उल्टा नहीं लेटना होता है और वहाँ पे दब नहीं पड़ने देनी होती है। और जो नैनो फैट है उसके अंदर ऐसी कोई ख़ास केयर नहीं होती है, बस फर्स्ट डे के लिए या सेकंड डे के लिए आइसिंग होती है एंड रेस्ट ऑफ इट वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर केयर नहीं करनी होती कि आपने इस तरह लेटना है या इस तरह लेटना है या आपने उसके ऊपर दब नहीं पड़ने देनी है। एंड जो माइक्रोफैट के रिजल्ट्स हैं वो तो इंस्टेंटली नज़र आते हैं। नैनो के एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि उसमें 3 to 6 months लग सकते हैं विद फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स टू चूज़ अ प्रोसीजर कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर है, आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्प कर सकती है, आपको एक प्लास्टिक सर्जन से कंसल्टेशन बहुत हेल्प कर सकती है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फैट ट्रांसफ़र प्रोसीजर तो यू शुड गो एंड विजिट अ गुड प्लास्टिक सर्जन और वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए बेटर क्या है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती है एंड वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सो आपके जो गोल्स हैं एंड जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मुताबिक हम आपको क्या प्रोसीजर ऑफर कर सकते हैं, दैट इज discussed during a consultation. The goal is not just to choose fat grafting procedure. The goal is to get it customized कि आपको किससे फ़ायदा होगा और आप उसके अंदर क्या results अचीव करना चाह रहे हैं and whether वो results जो आप चाहते हैं वो अचीव हो भी सकते हैं या नहीं. So realistic expectations are also very important with this procedure and a consultation with a plastic surgeon is also very important. I hope this clears a lot of your questions. अगर अभी भी कोई questions रह गए हैं तो you can comment down below. I will try to answer all of you guys. Thank you. Allah Hafiz.